हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एसिंक्रोनस डेटा को हैंडल कर सकते हैं यूजिंग प्रोमिसेस। देन उसके बाद हमने देखा था कि प्रोमिसेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं डॉट देन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, और एसिंक एंड अवेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किस तरह से हम प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। अब ये इवेंट्स क्या होते हैं नोड.जेएस में, इसके साथ साथ हम किस तरह से बिल्ट इन इवेंट्स को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम खुद के कस्टमाइज इवेंट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पर अगर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और मैं उस फाइल का नाम रख दूंगा events.js। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा बिल्ट इन इवेंट्स को। जो आपके पास बने बनाए इवेंट्स हैं आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। उससे भी पहले सबसे पहले तो ये समझ लो कि यार ये इवेंट्स क्या होते हैं। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़कर आ रहे हो तो आपको पता है यार इवेंट्स तो वो होते थे कि बटन पे क्लिक करना, माउस ओवर करना, ये सारे हमारे वहां पे क्या होते थे, इवेंट्स होते थे। लेकिन वहां पर हम काम करते थे फ्रंट एंड पे, हम ब्राउजर पे अपने काम कर रहे होते तो ब्राउजर पे हमें ये चीजें समझ में आती हैं कि भाई बटन पे क्लिक हो रहा है या माउस ओवर हो रहा है, तो ठीक है ये चीजें हमारी क्लाइंट साइड के लिए होती हैं, फ्रंट एंड के लिए होती हैं। लेकिन नोड.जेएस में हम काम करते हैं बैक एंड पे, सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे ऑब्वियसली ये चीजें तो नहीं हो सकती कि भाई बटन पे क्लिक करना, सर्वर साइड पे तो ये चीजें नहीं होती। तो सर्वर साइड पे इवेंट्स का मतलब क्या है? सर्वर साइड पे इवेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी फाइल का रीड होना, किसी भी फाइल का ओपन होना, किसी भी फाइल का डिलीट होना, क्लोज होना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो सर्वर पर हो रही होती हैं बेसिकली, वो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन इवेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, खुद के कैसे इवेंट्स बना सकते हैं, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो आपके पास बिल्ट इन इवेंट्स हैं आप उनको कैसे यूज कर सकते हो। जैसे ये input.txt, ठीक है, ये वाली जो फाइल है ये मेरे पास यहाँ पे बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को रीड करना है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब मेरी ये फाइल रीड होगी तो क्या होगा, एक इवेंट लिसन होगा, तो मुझे पता चल जाए कि भाई मेरी ये फाइल रीड हो चुकी है। अब ये काम अगर करना है तो ये कैसे करना होगा, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा fs इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और कौन सा पैकेज मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा, मैं इंपोर्ट करवाऊंगा यहाँ पे fs का कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एफएस का कोर मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं माई रीड के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफएस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने इस फाइल को रीड कर लिया। किस फाइल को, उसका पाथ आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट स्लैश, और मेरी फाइल का क्या नाम है, input.txt। अब ये लाइन बेसिकली करेगी क्या, ये लाइन इस फाइल को जाके रीड करेगी। ठीक है, अगर ये फाइल इसको मिल जाएगी तो ये जाके उसको रीड कर लेगी, अगर ये फाइल इसको नहीं मिलेगी तो ये फाइल उसको रीड नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली जब मिलेगी नहीं तो आप रीड कैसे ही करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा माई रीड, और यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा ऑन का। ऑन क्या करता है, किसी भी इवेंट को लिसन करता है। कोई भी इवेंट ऐड हो रहा होता है ना तो ये उसको क्या करता है, लिसन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑन। अब इसके अंदर सबसे पहले आप अपने इवेंट का नाम बता दो। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये बोलना है कि भाई तुमने इस फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कौन सा इवेंट लिसनर यूज करूंगा, मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा ओपन का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे सजेशन भी दे रहा है, ये ओपन का मैंने इवेंट लिसनर यहाँ पे यूज कर लिया। सेम वही वाला काम जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में करते थे वही यहाँ पे भी करना है। अब जब इवेंट लिसनर बता दिया उसके बाद आप यहाँ पे एक फंक्शन बना दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आकर एक फंक्शन बना लिया इस तरह से। यहाँ पर अगर मैंने ये बोलना है कि भाई जब ये फाइल क्या होगी, रीड हो जाएगी, इसको ओपन कर लिया जाएगा, तो तुमने मुझे क्या शो करवाना है। ठीक है, मतलब ये इवेंट क्या हो जाएगा, लिसन हो जाएगा। अब जब ये इवेंट लिसन हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कंसोल में लिखा हुआ आ जाए कि भाई योर फाइल इज रीडेड। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा console.log, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई मेरी फाइल का क्या नाम है, मेरी फाइल का नाम है input.txt। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा input.txt इज ओपन। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से एक मैसेज लिख लूंगा। देन उसके बाद अब मुझे सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल एस से सेव करूंगा, यहाँ पर आकर अपनी इस प्रोग्राम को रन करूंगा। कैसे रन करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा node1, मेरी फाइल का क्या नाम है, इवेंट्स। तो मैं यहाँ पर आकर इस तरह से इसको एंटर प्रेस करूंगा, और जैसे ही ये फाइल रीड हो जाएगी, देखो इसने बोल दिया input.txt इज ओपन। अब आप बोलोगे भाई मैं कैसे मान लूँ कि भाई ये वाकई रीड हो भी रही है नहीं हो रही, तो चलो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं इसका नाम यहाँ पे आगे रख देता हूँ iPut। अब iPut के नाम से मेरे पास यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं बनी हुई है। जब फाइल ही नहीं बनी हुई तो ये उसको रीड नहीं कर पाएगा, जब ये रीड नहीं होगी तो यहाँ पे इवेंट लिसनर लिसन नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं कंट्रोल ऐसे यहाँ पे क्या करूँगा, सेव करूँगा, देखो इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया, एरर दे दिया, और ये एरर आप यहाँ पे आके रीड भी कर सकते हो, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इवेंट लिसनर पे काम कर सकते हो। अब आपके पास मल्टीपल
इवेंट लिस्नर्स होते हैं, ये जो इवेंट लिस्नर है बेसिकली ये आपके पास बिल्ट इन है, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, इस तरह के जो इवेंट लिस्नर्स होते हैं ये बिल्ट इन होते हैं। ये हम आने वाली वीडियोस में बहुत इन पर काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ सिंटेक्स से फैमिलियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आने वाली वीडियोस में हम इस तरह से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं और बहुत सारे हम इवेंट लिस्नर्स पर बात करेंगे। ये हो गया हमारे पास बिल्ट इन इवेंट लिस्नर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे आके कंट्रोल से ऐसे कॉमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आके कॉमेंट लगा देता हूँ बिल्ट इन इवेंट लिस्नर्स, ठीक है, इवेंट और इवेंट लिस्नर्स, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। देन उसके बाद अब अगर हमें यहाँ पर अपना खुद का एक इवेंट लिस्नर बना लो, अब भाई ओपन के लिए तो Node.js ने हमें बना के दिया हुआ था कि भाई अगर ओपन वाला आपने काम करना है तो भाई मैंने आपको पहले से बना के दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना खुद का कोई इवेंट लिस्नर क्रिएट करना है, तो वो काम मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, पहले मैं यहाँ पर अगर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ और इस पर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कस्टमाइज इवेंट लिस्नर, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लिख लेंगे कस्टमाइज इवेंट लिस्नर, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद जब भी आपने कस्टमाइज इवेंट लिस्नर बनाना होगा तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इवेंट्स क्या होता है, Node.js का एक कोर मॉड्यूल होता है, उसको आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सबसे पहले इवेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं अपने उस कोर मॉड्यूल का नाम बताऊंगा, कोर मॉड्यूल का क्या नाम है, इवेंट्स, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इवेंट एमिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इवेंट एमिटर। यहाँ पर अगर बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे इवेंट एमिटर के नाम से एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है। वो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, वो कंस्ट्रक्टर होता है आपके इस इवेंट्स वाले कोर मॉड्यूल के अंदर, जिसको हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इवेंट के नाम से लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, न्यू का कीवर्ड लिखूंगा। जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हो तो आपने यहाँ पे क्या लिखना होता है, न्यू का कीवर्ड लिखना होता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा इवेंट डॉट, मेरे कंस्ट्रक्टर का क्या नाम है, इवेंट एमिटर, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा, ठीक है। तो अब इसकी जो पावर थी वो मेरे पास कहाँ पे आ चुकी है, इवेंट एमिटर में आ चुकी है। लेकिन ये इवेंट एमिटर बेसिकली करता क्या है यार, ये तो मुझे बताओ। जब भी आप खुद से कोई इवेंट लिस्नर क्रिएट करते हो ना, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, इवेंट एमिटर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ये बेसिकली क्या करता है, जिसको आप इवेंट बनाना चाहते हो ये उसको इवेंट बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे आके क्या लिखोगे, इवेंट एमिटर का यूज करोगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डॉट ऑन आपने लाजमी लिखना है। जब भी आप कोई भी इवेंट लिस्नर ऐड करवाते हो तो आपने यहाँ पे ऑन लाजमी लिखना होता है, ठीक है। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर आकर क्या बताऊंगा, मैं अपने इवेंट लिस्नर का नाम बताऊंगा कि भाई मेरे इवेंट लिस्नर का नाम क्या होगा। तो मैं यहाँ पर अगर अपने इवेंट लिस्नर का नाम यहाँ पे रख देता हूँ प्ले, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करवा देंगे टाइप के नाम से। आप किसी भी नाम से यहाँ पे पैरामीटर पास करवा सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइप के नाम से करवा दिया। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे टाइप क्यों लिखा है। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा console.log, यहाँ पे आके मैं टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा आई एम प्लेइंग, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई जो भी वैल्यू इस टाइप के अंदर आएगी ना वो आपने यहाँ पे यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दूंगा टाइप। अब फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं इस इवेंट लिस्नर को कॉल करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे दो चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरे इवेंट लिस्नर का नाम क्या है, प्ले, और उसके साथ मैं यहाँ पे टाइप बताऊंगा। आप टाइप के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट पास करवा दूं, मैं फुटबॉल पास करवा दूं, मैं बास्केटबॉल पास करवा दूं, तो वो चीज यहाँ पर आकर कॉन्केटिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली इवेंट क्रिएट कराई। ये इवेंट एमिटर क्या करता है, इवेंट्स को क्रिएट करता है। जब भी आप कस्टमाइज इवेंट्स क्रिएट करते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, इवेंट एमिटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब ये इवेंट क्रिएट तो हो गया, लेकिन इसको लिसन कैसे करना है, इसको ट्रिगर कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर लिखोगे सबसे पहले इवेंट एमिटर डॉट इमिट का आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, फंक्शन यूज करोगे। ये क्या करेगा, आपके इवेंट को ट्रिगर करेगा। जो आपके बिल्ट इन इवेंट लिस्नर्स होते हैं उनके ऊपर ये ऑलरेडी काम हुआ हुआ होता है, ठीक है। बैकएंड पे इनका ये काम ऑलरेडी हुआ हुआ है। लेकिन जब भी आप खुद से कोई भी इवेंट लिस्नर क्रिएट करते हो तो ये काम आपको फिर खुद से करना पड़ता है कि भाई ये इवेंट एमिटर का कॉन्सेप्ट यूज करोगे ताकि वो उस इवेंट को क्रिएट करे, और एमिट का यूज करोगे ताकि वो उस इवेंट को ट्रिगर करे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले अपने इवेंट का नाम पास करवाऊंगा। मेरे इवेंट का नाम है प्ले, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास करवाया था टाइप, मैं यहाँ पे टाइप के अंदर फॉर एग्जाम्पल पास करवा देता हूँ क्रिकेट पास करवा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फुटबॉल, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे आगे आप देख सकते हो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज इवेंट लिस्नर्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम इवेंट लिस्नर्स पे बहुत सारा काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ एक ही इवेंट लिस्नर पढ़ा दिया और नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेस.js को, ठीक है। और अब हमारे जितने भी बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी हमारे सर्वर साइड के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम सारी चीजें हम किस पे कवर करेंगे, एक्सप्रेस.js पे कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।